तो ये खिता विता कोई मुझे समझ नहीं आता है। ये कौन सा पीर पंचाल कौन सा नाम है, मैंने पता ही नहीं ये कौन सा सुना है, किस डिक्शनरी में, किस कागज में, किस फाइल में। वो बड़े शौक से आए थे, पैंट कोट चला के आए थे मिनिस्टर बनने के लिए, कल उनको बाहर निकाल दिया है। कांग्रेस की ऐसी दशा इस असेंबली में हो रही है, न घर के हैं न घाट के। तो इनको पता है मोदी जी ने जब देना है तभी देना है, इनके इधर सीढ़ियों पे खड़े होने से थोड़ी मिलेगा। तो इनको पता है नासिर असलम वानी साहब को कैबिनेट का स्टेटस मिला, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब इतना गुस्सा थे, बाकी थोड़ी दर्द था इनको यहाँ पे पानी बिजली का। उनका भी साथ, इनका भी साथ, इनका भी विकास, उनका भी विकास। जस्टिफाइड डिमांड है, अधिकार है, हक है जम्मू के स्टूडेंट्स का भी, और इसमें चीफ मिनिस्टर को थोड़ा वसी दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का राजपत्र सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए अलाउ करता है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है खोलने में, तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर के नाम पे इस यूनिवर्सिटी को रोकना, ये कौन सी जायज बात है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल आज भी एनएलयू की डिमांड में खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये इट इज़ अप टू नाउ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इस लड़ाई को कहाँ तक लेना चाहेंगे, लेकिन हमारी डिमांड है कश्मीर में भी यूनिवर्सिटी खुले एनएलयू और जम्मू में भी। सर उसमें ने कई जो पीर पंचाल के लोग हैं, कुछ ऐसी मानसिकता है जो जम्मू को डिवाइड करके मतलब पेश करना चाहती है। ये कौन सा पीर पंचाल कौन सा नाम है, मैंने पता ही नहीं ये कौन सा सुना है, किस डिक्शनरी में, किस कागज में, किस फाइल में। तो ये खिता विता कोई मुझे समझ नहीं आता है। एमएलए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये ठीक है, अगर कोई किसी जिले में लेना चाहता है तो उसे बोलने का पूरा अधिकार है, वो मांगे, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइंस होती है, 100-200 एकड़ ज़मीन चाहिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन चाहिए, वहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो जहाँ सूट करते हैं बनाओ, हमें कौन सा उसमें कोई। सर आज स्टेट फूड की रेस्टोरेशन के लिए और 35 और स्पेशल स्टेटस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीढ़ियों पे आके जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, और उसके एक्चुअली कल जो डॉक्यूमेंट पेश किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने और जो गवर्नर साहब ने पढ़ा, उसमें कल इनको बहुत गालियां पड़ी कश्मीर में। कश्मीरियों ने इनको, मुझे लगता है, रात को फ़ोन कर करके सोने नहीं दिया। तो उनको दिखाने के लिए सुबह 5 मिनट इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अदरवाइज इनको पता है मोदी जी ने जब देना है तभी देना है, इनके इधर सीढ़ियों पे खड़े होने से थोड़ी मिलेगा। तो इनको पता है। हाँ, डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्शन नहीं थी वो स्टेटहुड की, उसके लिए इन्होंने आज यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की जिसे कहते हैं माफी मांगी है कश्मीरियों से कि भाई हमने स्टेटहुड। मगर वो तो कहते हैं कि हमारा तो सबका साथ सबका विकास रेजोल्यूशन लाया हुआ है, यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूवल मिला है, तो क्या आप बहुत अच्छी बात, तो आपको साथ नहीं देना? बिल्कुल, क्यों नहीं, साथ कहाँ नहीं है। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट उसके खिलाफ नहीं है मेरे भाई, थोड़ा समझा करो, आप जर्नलिस्ट हो, पढ़ा करो। हम कहते हैं वहां भी दो और भी दो, एक उसमें खिलाफ कहाँ है। एक और डिमांड करना बुरी बात है। अगर सुनो सर, अगर एक यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स है तो 2 यूनिवर्सिटीज में कितनी बनेंगी? 200 बनेंगी। तो 200 बच्चे कहाँ के पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर के बनेंगे। तो सबका साथ इसलिए हुआ, उनका भी साथ, इनका भी साथ, इनका भी विकास, उनका भी विकास। ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड हुई है आज एमएलए ने, और अक्रॉस द पार्टी लाइन उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी की डिमांड नहीं थी, वो कांग्रेस का दर्द छलक रहा था क्योंकि उनको अंदर आने नहीं देते हैं। वो बड़े शौक से आए थे, पैंट कोट चला के आए थे मिनिस्टर बनने के लिए, कल उनको बाहर निकाल दिया है। जो बातें इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी में करनी चाहिए थी, वो अब यहाँ पे ऑल पार्टी डिमांड कर रहे हैं। भाई तुम तो चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल अलायंस पार्टनर हो, जाके बोलो ना। असेंबली में बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वहां इनको कोई सुन नहीं रहा है, और यहाँ भी स्नब कर दिया 2 बार उनको। बड़ी बदकिस्मती है, कांग्रेस जो अलायंस पार्टनर है उसके सीनियर एमएलए जब बोल रहे हैं उसको आम एमएलए स्नब कर रहा है, नहीं बोलो। तो कांग्रेस की ये दुर्दशा देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की ऐसी दशा इस असेंबली में हो रही है, न घर के हैं न घाट के। तो आपको क्या लगता है सेंटर को टारगेट किया है कि डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम, मुझे नहीं लगता ये, देखिए डिप्टी सीएम की मैं कहता हूँ साल सवा साल की स्टेटमेंट्स निकाली, कहीं पे भी कोई रेलेवेंट बात लगती है आपको? लगता है कि भाई डिप्टी सीएम बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से बोल रहा है, कोई कंटेंट है उसका, कोई लॉजिक है उसका, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है? ऐसे ही उठपटांग बातें, और उन उठपटांग बातों को जरा ज्यादा हवा मिलती है पब्लिक में। अदरवाइज उसे बोले, अगर दम है
कोई उस प्रकार की लॉजिकल बात करे जिससे कोई मतलब निकले बात का। सुनील जी, 5 तारीख को क्या अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम फिक्स हो गया है और क्या क्या उनकी एंगेजमेंट्स हैं? देखिए वो ऑफिशियल हो सकता है, मैं इतना तो नहीं जान सकता और मैं कैसे हूँ। अच्छा, एक और सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की कमिटमेंट को बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस दोहरा रही है, कांग्रेस भी दोहरा रही है कि एक कमिटमेंट कुछ चीजें तो मिल गई अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनको सबसे बड़ी जरूरत थी नासिर असलम वानी साहब को कैबिनेट का स्टेटस मिले, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब इतना गुस्सा थे, बाकी थोड़ी दर्द था इनको यहाँ पे पानी बिजली का। नासिर असलम वानी साहब को ऑथराइज्ड कैबिनेट स्टेटस मिले, वो मिल गया। और भी एक दो चीजें जो ये ढूंढ रहे थे वो मिल रहा है, इसी में ये संतुष्ट हैं, इसी में ये खुश है, इसके अतिरिक्त इनको और कुछ नहीं चाहिए। नासिर असलम वानी को